क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स हमसे बात करती है? क्या आपको लगता है कि भगवान हमारे आस-पास होते हैं और हमें मैसेज दे रहे होते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? क्या कभी आपने कोई ऐसा मैसेज डिकोड किया है जो भगवान आपको दे रहे हैं और आपको लगा कि हाँ, ये कुछ मैसेज है जो मुझे यूनिवर्स देना चाहती है और मैंने इस मैसेज को डिकोड किया है? अगर आपको नहीं लगा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी 3 ऐसी सीक्रेट्स, 3 ऐसे मैसेज जो मुझे फ़ील हुए जब मैं उस पर्टिकुलर टाइम में थी, है ना? मैंने वो मैसेजेस डिकोड करे और मैंने अंडरस्टैंड किया कि ज़िंदगी में हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है और हम ऐसा फ़ील करने लगते हैं कि अब तो बस शायद लाइफ ख़त्म हो गई है, अब लाइफ में कुछ नया है ही नहीं करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम आता है तो ज़रूर वहाँ पे भगवान, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। कैसे मैंने अंडरस्टैंड किया है इन मैसेज को, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो के अंदर। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में उन सीक्रेट्स को जानने के लिए। देखिए, पहला जो सीक्रेट है वो ये है कि हम सभी की ज़िंदगी में स्ट्रगल एवरीवन इज़ स्ट्रगलिंग विद समथिंग। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी जो सिचुएशन है वो आप स्ट्रगलिंग सिचुएशन आपकी चल रही है, तो आप याद रखना कि जो भी कुछ आप कर रहे हो, आप उसके लिए नहीं बने हो। जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो, आप इसके लिए नहीं बने हो। इस टाइम पे आपको गॉड मैसेज देना चाहता है। वो आपको बताना चाहता है कि आप अपना पूरा ध्यान यहाँ से हटा के उस पर्टिकुलर टारगेट पे लगाओ, उस पर्टिकुलर गोल पे लगाओ जिसके लिए आप बने हो। अब वो आपको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मतलब अभी जो स्ट्रगल चल रहा है, अभी आप जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे इस चीज़ के बारे में, उतना ज़्यादा आप नेगेटिव देखेंगे सिचुएशन में। लेकिन जितना ज़्यादा पॉजिटिवली आप इस सिचुएशन को देखेंगे, वहाँ पे आप मैसेज डिकोड कर पाएंगे कि एक्चुअली जो यूनिवर्स है वो मुझे इस स्ट्रगल से सिखाना क्या चाहती है। ठीक है? तो पहला जो सीक्रेट है, जो मैं आपके साथ रिवील कर रही हूँ, वो ये है कि स्ट्रगल इज़ अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। वो डायरेक्ट आकर के हमसे बात नहीं कर सकते ना भगवान। कहीं न कहीं वो हमें बताते हैं, फँसा के, हमें इसी सिचुएशन में डाल के, जहाँ से हम निकले और हम समझ पाएँ अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी चैलेंजेस को, अपने स्ट्रेंथ को। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस समझने की ज़रूरत है कि ये स्ट्रगल मुझे सिखाना क्या चाहता है। इस स्ट्रगल से मैं कौन-सी स्ट्रेंथ के बारे में जान सकती हूँ या जान सकती हूँ। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट एक्चुअली यू आर लर्निंग आउट ऑफ दिस स्ट्रगल, राइट? चलिए, अब दूसरा सीक्रेट मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो दूसरा सीक्रेट क्या है? दूसरा सीक्रेट ये है कि फेल हो जाना, मतलब हम फेल हो जाते हैं लाइफ में। फेलियर, वी कैन नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फेलियर। बहुत सारे लोग, कोई अपने रिजल्ट में फेल हो जाता है, कोई अपनी लव लाइफ में फेल हो जाता है, कोई अपनी मैरिज में फेल हो जाता है, कोई बिजनेस में फेल हो जाता है, कोई इंटरव्यू में फेल हो जाता है। तो हम कहीं ना कहीं फेल होते रहते हैं। हम कहीं ना कहीं ज़िंदगी में फेल होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद अब हम आगे नहीं जा सकते, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो जो टाइम है, फेलियर वाला जो टाइम है, उसको आप उस नज़रिए से मत देखिए कि आप एक फेलियर हैं। क्योंकि अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे कि आप फेलियर हैं, तो ज़िंदगी में आपको कभी भी अपनी अच्छाइयाँ, अपनी स्ट्रेंथ दिख ही नहीं पाएगी। जब आप फेल होते हैं, तो गॉड आपको बताना चाहता है, यू कैन डू बेटर देन दिस, राइट? बिकॉज फेलियर इज़ अ गिफ्ट, राइट? फेलियर इज़ अ गिफ्ट। अगर आप फेल हो गए हैं, तो अब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में वीक हैं, है ना? और अगर उस वीकनेस के साथ आप इस पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर लेते हैं, चाहे आप अपनी जॉब को या फिर आप अपने रिश्तों को, किसी भी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, तो आगे जाके प्रॉब्लम आती है आपको लाइफ में, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिश्ते में फेल हो गए, इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, है ना? इमोशनली स्ट्रांग बंदे जो होते हैं वो मतलब कहीं ना कहीं एडजस्ट करके चीज़ों को आगे लेके चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है, आपको एक कंप्लीट पैकेज बनना है अपने अंदर, है ना? अब यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी।
अब जो आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनेंगे तो कैसे बनेंगे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी? आप किसी के साथ रह करके तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, क्योंकि आप किसी के साथ होते हो तो आपकी डिपेंडेंसी उसके साथ होती है ना। अब यहाँ पे आपको सीखना है कि हाउ आई कैन बिकम सो मोर स्ट्रॉन्गर, है ना। अब आपको जॉब नहीं मिलती है तो उसका मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर स्किल्स है जो आपको इम्प्रूव करना है, और आपके लिए जॉब अच्छी नहीं है, आपके लिए कोई अच्छी जॉब आपका वेट कर रही है। तो कभी भी अपने स्किल्स पे डाउट नहीं करना है, कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। जो फेलियर है उसको एक गिफ्ट समझ के आपको अपनी ज़िंदगी में लेना है। अगर आप गिफ्ट समझ के फेलियर को ज़िंदगी में लेंगे तो आप आगे और अच्छे तरीके से बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ आप हमेशा अपने आप को रुका हुआ महसूस करेंगे, है ना। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट in the winner case, success has dulled the blade while the other leader's failure has sharpened it. तो ऐसे ही होता है, जब एक बंदा फेल होता है ना, वो और ज़्यादा अपने आप को शार्पन करता है, वो और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। तो फेल हो गए हैं अगर, इट्स ओके, आगे बढ़ो और अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव। फेलियर इज़ नथिंग, फेलियर इज़ जस्ट अ फीडबैक एंड फेलियर इज़ जस्ट अ गिफ्ट फॉर यू। नाउ तीसरा सीक्रेट जो है वो क्या है, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट इज़ द तीसरा सीक्रेट? तीसरा सीक्रेट ये है कि बहुत बार लोगों की लाइफ में एक डिसीज़ होती है, उसको मैं डिसीज़ कहती हूँ। वो डिसीज़ क्या है कि परफेक्शन, है ना। परफेक्शन, हम हर चीज़ एक परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, जिसमें कोई दो राहें नहीं है, राइट। डेफिनेटली आपको परफेक्ट होना चाहिए हर चीज़ में, और परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं आप कि भाई वो एक परफेक्ट टाइम होगा, एक परफेक्ट चीज़ होगी, तब जा कर के मैं कोई काम शुरू करूँगा। तो आज इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको समझ लीजिए कि ना ही तो कोई परफेक्ट है, ना ही कोई परफेक्ट प्रोसेस है, ना ही कोई परफेक्ट टाइमिंग है, राइट। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम to do something that will change your life for the better, you will never get started. Again, I'm saying, if you are waiting for the perfect time to do something that will change your life for the better, you will never get started. So, आज जो भी है, जैसा भी है, यही परफेक्ट है, यही बेस्ट है, यही परफेक्ट टाइमिंग है। कल कुछ और बेटर नहीं होगा। अगर आप इस पहले स्टेप को लोगे तभी कल कुछ बेटर हो सकता है, राइट। अब आप लाइफ टाइम तक वेट करो परफेक्ट टाइमिंग की, अब आप लाइफ टाइम तक वेट करो परफेक्शन की, नहीं आएगा। आपको पहला सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तभी आप थोड़े बेटर तरीके से अपनी सक्सेस को देख पाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, दिस इज़ द बेस्ट स्किल्स। Start now. Don't wait for the perfect time. Right? अभी शुरू करना है। तो ये 3 सीक्रेट जो मैंने आज आपके साथ शेयर करे हैं, तीनों सीक्रेट मैंने अपनी लाइफ में सीखे हैं, और ये मुझे मैसेज के थ्रू बताए गए हैं। यूनिवर्स ने मुझे मैसेज दिया है, इसीलिए आज ये मैसेजेस मैंने आप लोग के साथ शेयर करे हैं, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ, रुका हुआ महसूस कभी ना करें अपने आप को। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।